अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अगर बात करें, अगर सी एस आई आर नेट की बात करें तो ये एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स का एवरी ईयर आता है। और फिर ये सी एस आई आर नेट में फिर गेट में भी है ये, और जैम में भी है। तो और अदर एग्जाम में भी है ये। तो इन सब में ये एवरी ईयर आता है ये पेपर, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर। तो आसान चैप्टर है ये। और इसके में अगर आप इसके नोट्स बनाओगे लास्ट में तो सिर्फ 2 या 3 पेज के इसके समरी बनती है। बाकी जितनी भी है इसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मीन्स सारे जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे, मतलब इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन ही आते हैं और रूल्स इसके थोड़े बहुत ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। So those cyclic reaction which undergo in a concerted manner via cyclic transition state are known as पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसर्टेड प्रोसेस है इसका, क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो देखो 1 2, मतलब जितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सारे रूल वगैरह बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4। कौन सा है? पाई। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, दूसरा ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जनरली पहचानने का तरीका भी ये है कि ये थर्मल या फोटोकेमिकल रिएक्शन उसमें होती है कंडीशन में। तो मान लो थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी तो ये बॉन्ड किधर आएगा? इधर। और ये बॉन्ड इधर, तो इसकी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम बन गया। तो ये क्या था पहले? ओपन सिस्टम। ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड बना है, 2 पाई बॉन्ड इसमें डिफॉर्म हुए हैं, और एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, अगर इसको रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स भी हो जाएगी। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक्चुअली में सिग्मा है बट इसको बोल देते हैं कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो ये बन जाएगी। तो एक्चुअली में क्या है, ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने 2 3 चीज सीखी हैं। पहली क्या है? कंसर्टेड मैनर में होती है। तो कंसर्टेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, तो इसको बोलते हैं कंसर्टेड। सेकंड है इसका, सेकंड क्या था? सेकंड है रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि किसी भी टाइम ये, और एनी टाइम, एवरी सिंगल स्टेप पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या बताया था? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इसकी। अब देखो, तो ऑल साइक्लिक प्रोसेस आर द, ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, दूसरा जो ये हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो क्या साइक्लिक है? तो लिख देते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, अगर हम देखते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। ये ट्रिक है सिर्फ, नहीं तो वो हकल रूल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या होते हैं? ऊपर वाले एरोमेटिक, और ये क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। ठीक है,
तो ये क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट है इसकी। ये सब क्वेश्चंस आते हैं नेट में, एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल ही एग्जांपल है इस चैप्टर में, एक दो रूल पढ़ेंगे फिर एग्जांपल। देखो ये सिस्टम है, सबसे पहले क्या है, ओपन सिस्टम। इसमें हमने एच न्यू की या फिर थर्मल की हमने कंडीशन डाली है, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड इधर, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, क्या है ट्रांजिशन स्टेट, कौन सी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक तो है ही, पर क्या है, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक, तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट क्यों, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वही थर्मल, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो रखे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड एक न्यू फॉर्म हुआ, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, 4 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज, देखो इसकी प्रॉपर्टीज वैसे पढ़ चुके हैं हम, दो तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ही ली है। सबसे पहली क्या थी कि दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। देखो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, हम देखो दो टर्म होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है जो प्रोडक्ट होगा वो 100% बनेगा। मान लो हमने सिस लिया है, तो सिस से सिस बनेगा या फिर सिस से ट्रांस बनेगा, बट बनेगा 100%, सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा, ठीक है, तो बनेगा बट 100%, क्योंकि स्पेसिफिक है ना। और अगर स्टीरियो सेलेक्टिव बोल देते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। अब मान लो स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होते हैं, सेलेक्टिव है मतलब सिलेक्शन करना हमें, स्टीरियो सेलेक्टिव। मान लो सिस ले लिया, तो सिस या ट्रांस कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे सिस भी बनेगा और प्लस ट्रांस भी बनेगा, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो वो होती है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो ये क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ये सब नेट के क्वेश्चन है, नेट के किसी अदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, मान लो ये इधर मिथाइल मिथाइल, तो ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है। अगर इसमें मैंने थर्मल कंडीशन डाल दी, अब देखो ये वो दूसरा एग्जांपल था, वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक का था, ये साइक्लोएडिशन का है। अभी बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद सब रिएक्शंस इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और आगे जो सिग्माट्रोपिक है, उनको अलग अलग करके डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। तो ये कितने हैं, 4n, 1 2 3 4, और ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया 4n पाई, और ये क्या हो गया 2n पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। ये बॉन्ड इधर आ गया। अब देखो ये है, ये क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा, तो किसी को अबोव में कर दो और एक को बिलो में कर दो, ठीक है। या फिर इसको बिलो में कर दो, नहीं ये सेम ही हो जाएगा प्रोडक्ट। ये बना, यही है हमारा 100%, ठीक है। तो ये है हमारा, तो
100% बना है तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। वही अगर इसी का आप सिस फॉर्म ले लेते हो तो इसका वही सिस का सिस ही बनेगा। ठीक है, दोनों या तो अबोव में आ जाएंगे या फिर दोनों बिलो में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज स्पेसिफिक होगी, सेकंड क्या है, कंसल्टेड मैनर में, वो मैंने बताई दी है, कंसल्टेड में, कंसल्टेड प्रोसेस होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर, वो मैंने बता दी थी, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, वैसे तो पढ़ लिया रिवर्सिबल का। एक ये है, अगर आप इसको थर्मल कंडीशन में ट्रीट करते हो तो देखो, कभी भी इसको सिस्टम्स चेक करना है तो आपको क्या करना है, देखो ये सिस्टम क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, ई सिस्टम है, नीचे वाला भी क्या है, ई सिस्टम है, तो दोनों ई और ई सेम है तो इसको बोलेंगे सिस सिस्टम। अगर दोनों नीचे भी आ जाते, मान लो इधर की तरफ ऐसे आ जाते, तो ये क्या जेड, ये क्या जेड, ये भी क्या है, दोनों आपस में सिस। ठीक है, और ये क्या है ई, ये क्या है ई, ये क्या है, दोनों आपस में सिस। ठीक है, और अगर ऐसे सिस्टम आ जाता, ये क्या है ई और ये क्या है जेड, दोनों आपस में अपोजिट हो गए तो इसको बोलेंगे ट्रांस, और ये वाला सिस्टम भी ट्रांस होता है। ठीक है, तो इन सबको आप देख लेना ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें स्टीज, इसमें पेरिसाइक्लिक में इसी का ही खेल होता है सारा, कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो देखो सिस सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, साइक्लिक सिस्टम बनेगा। ये क्या, अब देखो आपको रूल अभी नहीं पता, बट मैं एक सिस्टम सिंपल बता देता हूँ। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा जिससे क्वेश्चंस हो जाए, स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाए, उसके लिए देख रहे हैं एक बार। तो ये थर्मल है, ये एच न्यू है। ठीक है, तो ये क्या होती है, कॉन रोटेशन, ये क्या होती है, डिस रोटेशन, ये क्या होती है, डिस रोटेशन, और ये क्या होती है, कॉन रोटेशन। और एक चीज याद रखना, कॉन रोटेशन क्या करती है, स्टीरियो चेंज करती है। ठीक है ना, और डिस रोटेशन क्या करती है, स्टीरियो सेम। बस इसी रूल के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, दोनों सिस सिस्टम है, 1 2 3 4, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है ये। ठीक है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई थर्मल में क्या करता है, कौन रोटेशन करता है, तो ये क्या करेगा, कौन रोटेशन। तो कौन रोटेशन क्या करेगा, सिस से क्या करेगा, ट्रांस बना देगा इसको, क्योंकि स्टीरियो चेंज करता है ना कौन रोटेशन, क्या करता है, स्टीरियो चेंज। तो सिस से ट्रांस बना देगा, तो सिस से तो इसका ट्रांस बनाओ, तो एक अबो और एक बिलो, ये सिस्टम बन जाएगा हमारा। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या है, देखो ये सिस्टम हमारा बन गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। बट ये सिस्टम क्या है, थोड़ा स्ट्रेन आ गया ना इसमें, इस वाले सिस्टम में, तो इसमें क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन की वजह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो होता ही है, बट रिएक्शन किस में, रिएक्शन किस में उसमें करेगी, रिवर्सिबल मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन ज़्यादा जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ कम जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेन है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ये सिस्टम है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ये सिस्टम क्या है, ऐसे तो ई है, ये भी क्या है, ई है, तो ई और ई क्या होते हैं, सिस। हमने किया, अब देखते हैं कि भाई रिवर्सिबल जाती है नहीं जाती। थर्मल में हमने रिएक्शन करी है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 6 पाई क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्मल में क्या करता है, डिस रोटेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस रोटेशन। तो डिस रोटेशन क्या करता है, स्टीरियो सेम। ठीक है, तो देखो स्टीरियो सेम सिस है तो सिस का सिस बनेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बन गया ये वाला। ठीक है,
और ये क्या है आपस में, सिस है, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे, सिस। दोनों को अबव कर दो या दोनों को बिलो कर दो, तो ये क्या है, सिस बन गया है। और दूसरा क्या है, 1 2 3 4, क्योंकि 6 मेंबर वाली रिंग है। देखो यहाँ पर क्या थी, 4 मेंबर रिंग थी, ठीक है ना। स्ट्रेन क्यों है, 4 मेंबर की रिंग है। यहाँ पर क्या है, 6 मेंबर रिंग है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबल है ये वाले मॉलिक्यूल, तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड में प्रोसीड कम करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, ठीक है ना, फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगी। आगे यहाँ तक समझ में, 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ क्या बोलता है, देर इज ए लिटिल सोलवेंट इफेक्ट, क्योंकि इन वाली रिएक्शन में जो कंसर्टेड मैनर में होती है, इनमें सोलवेंट का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये सब इसमें नहीं होता, तो लिटिल सोलवेंट इफेक्ट। फिफ्थ, क्योंकि दूसरा क्या है, क्योंकि रिएक्शन किस में प्रोसीड होती है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन गैस फेज, इस वजह से इसमें सोलवेंट का इफेक्ट ही नहीं होता। नेक्स्ट है नॉर्मली नो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, नो कैटलिस्ट नीडेड। बट इसमें क्या होता है, समटाइम्स सम ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट और लुइस कैटलिस्ट कैन कैटलाइज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। कैटलिस्ट की नीडेड नहीं होती, बट सम ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट आर यूज्ड, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट आर यूज्ड। देखो जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हमने डाला थर्मल कंडीशन, तो देखो 1 2 3 4, और ये क्या है 5 6, तो क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4n+2 सिस्टम है, थर्मल वो मैंने जो रूल बताया था वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लिए, ये क्या है साइक्लो एडिशन, क्योंकि दो रिएक्शंस को, दो मॉलिक्यूल को आप आपस में जोड़ रहे हो, ठीक है। मान लो इसका रेट है K1, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, ये यहाँ पर जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बट यहीं पर ही अगर हम ये ले लेते हैं, कोई कैटलिस्ट लुइस एसिड, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर इसका रेट K2 है, और यहाँ पर हमने लुइस एसिड ले लिया, मान लो BF3 एंड AlCl2 और SnCl4, ये हमने कोई लुइस एसिड ले लिया। तो BF3 के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम के पास हुए, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसमें डालेगा, BF3 में, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, क्या यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कि जो यहाँ पर अटैक होने वाला है, ये ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लुइस एसिडिटी की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है। प्रोडक्ट वही बनेगा सेम, बट अगर रेट का कंपैरिजन करें, K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। दूसरा देखो कैसा इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। तो इसकी देखो, इसका क्या है लूमो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से लूमो की एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो पहले लूमो यहाँ पर था, देखो ये क्या है, होमो है, ये देखो ये है होमो और ये है लूमो। ये कब है, ये है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहे थे,
अब देखो उससे क्या हो गया, ये होमो है किसका, BF3 का, और ये क्या है ल्यूमो, क्योंकि ल्यूमो की एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई है थोड़ी सी। तो जैसे ही ल्यूमो, क्योंकि ल्यूमो की एनर्जी क्यों डाउन हुई है, BF3 के आने की वजह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई, तो ल्यूमो एनर्जी ऑफ ल्यूमो डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले वहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एनर्जी लग रही थी, और अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लगी। तो जैसी एनर्जी डाउन हुई, तो सिस्टम क्या हो गया, उसका रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया। ये क्या है, विद कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हमारे पास 6 पॉइंट क्या है, सो दीज रिएक्शंस अकर इन बोथ थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन किस में होती है, थर्मल में भी होती है और फोटोकेमिकल में भी होती है। 7 पॉइंट, ड्यूरिंग द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस symmetric properties of orbitals are conserved, that is symmetric orbitals are transformed into symmetric orbital and asymmetric orbitals are transformed into asymmetric orbitals। तो देखो, तो इसमें क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमेशा रिटेन रहती है इसमें, इसको पॉइंट को आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज गवर्न बाय द सिमेट्रिक ऑफ द फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थर्मल लोब। तो जो मैंने बताया ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, इसे हम देखेंगे आगे, देखेंगे कि भाई कैसे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो लोब्स आती हैं, ये लोब्स, तो ये कैसे रिटेन रहती हैं, इनके बेस पर ही इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होती है। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज गवर्न बाय द, अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से आती है, उनकी जो सिमिट्री है मोलिकुलर ऑर्बिटल की, ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, चलो सिमिट्री, ठीक है ना, कहाँ से आती है, इट इज द सिमिट्री ऑफ द FMOs, मीन्स फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिमिट्री ऑफ फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो इसको कैसे करते हैं, इसे मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब ये दोनों पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सेकंड क्या है, ये होमो है, होमो है लूमो है, चलो वो देखते हैं अभी कैसे होमो निकाल रहे हैं, कैसे लूमो निकाल रहे हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। बाकी लोब्स के वगैरह, लोब्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका हमने लिया होमो, और वो हम आगे पढ़ेंगे तो इसका लेते हैं हम साई 2, और साई 2 कैसा है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि भाई हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो होमो थर्मल में क्या होते हैं, मतलब कि नॉर्मल है तो एक्साइटेशन नहीं होगी थर्मल कंडीशन में, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया साई 1, ये हो गया साई 2, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसका साई 2 हम लेते हैं, और साई 2 में जो अपोजिट लोब होती हैं उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो क्योंकि एक नोड आ जाती है, तो यहाँ पर क्या आ गई, नोड आ गई, तो इनका साइन ऊपर का सेम, इनका नीचे वालों का सेम। ठीक है, तो इसमें देखो अब इनको जो फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इधर की तरफ क्या है हमारे पास, मिथाइल है, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब देखो जो स्टीरियो चेंज होती है वो कैसे होती है, वो भी यहीं पर ही होगी। ठीक है, अब देखो हमें इसको और इसको आपस में, क्योंकि यही है दोनों मेन, मतलब फ्रंट में फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो जो ये हैं आपस में इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कराना, तो इसको हमें किधर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, इधर की तरफ, और इसको किधर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, इधर की तरफ, तो दोनों सेम रोटेशन हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोन रोटेशन। ठीक है ना, ये टर्मिनल लोब है ये वाली, इन टर्मिनल लोब को ही हमें वो अटैच करना होगा। तो देखो जब इसको हम करेंगे,
तो पीछे वाले भी लोग इंटरेक्ट होंगे तो उनका तो पाई बॉन्ड बन जाएगा इनका आपस में, और इनका क्या है, ये लोग ऐसे इंटरेक्ट होगी, ये दोनों, ठीक है, इनका इंटरेक्शन कर, इसी के बेस पर ही सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड हो। तो ये क्या हो गया, मिथाइल अबोव में चला गया, और ये मिथाइल कहाँ पर चला गया, यहाँ पर H आ गया, और ये मिथाइल यहाँ पर बिलो में चला गया, क्योंकि ये मिथाइल नीचे आ गया, यहाँ पर H, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखें, एक मिथाइल क्या है, अबोव में है, और ये मिथाइल क्या है, बिलो में है, और यहाँ पर बन गया पाई बॉन्ड। तो मैं बोलता था ना कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्मल कंडीशन में, तो क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में क्या देता है, कॉन रोटेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हुआ ना, क्योंकि सिमिलर साइड का दोनों लोब सेम साइड जा रही हैं तो इसको बोलते हैं कॉन रोटेशन। अगर ये है ना, अगर दोनों लोब सेम साइड जा रही, किसी भी साइड जा रही है तो इसको बोलते हैं कॉन रोटेशन, ठीक है। अगर एक लोब इधर एक लोब इधर, मतलब अपोजिट साइड जा रही है तो इसको बोलते हैं डिसरोटेशन। तो थर्मल कंडीशन में क्या हो गया, कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन क्या करती है, स्टीरियो चेंज करती है, स्टीरियो चेंज। तो ये क्या था पहले दोनों आपस में, क्योंकि ये भी क्या है, ई है, ये भी क्या है, ई है, तो क्या था ये सिस, ठीक है। तो यहाँ से सिस से क्या बन गया हमारा ऊपर, ट्रांस। तो ऐसे बना हमारा सिस से, ये क्या बना है, ट्रांस। तो एक्चुअली में हमें सिस ट्रांस नहीं देखना था, हमें ये देखना था जस्ट जो ये हमारा फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो उसके बेस पर हमने जो सिस ट्रांस की स्टीरियो भी देखी, और फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बेस पर हमारी स्टीरियो डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट में चले गए, तो ये क्या है, स्टीरियो। और इसी की वजह से जो इनकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट 9th पॉइंट, चलो हो गई तो कंप्लीट। अब देखते हैं आगे, कंपोनेंट ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इन सब चीजों को, जो बेसिक चीज है हमारी, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इनमें, पर एक बार समझ में आ जाएगा फिर इनके हम क्वेश्चंस करेंगे।